खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण प्रायः वे सभी चीजें जो प्राकृतिक हों और हमें खनन द्वारा प्राप्त हों, उन्हें हम खनिज मानते हैं। इनमें पत्थर, विशिष्ट प्रकार की मिट्टियां, रेत, कोयला, धातु अयस्क, अन्य अयस्क, हीरा जैसे कीमती पत्थर, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस शामिल है। खनिज संपदा भूगर्भीय प्रक्रियाओं से निर्मित होती है और पृथ्वी पर इनकी मात्रा सीमित है। इसका नवीनीकरण नहीं हो सकता है। हर प्रकार का खनिज कभी न कभी समाप्त हो सकता है। अतः इनका उपयोग इस तरह किया जाना है ताकि वह टिकाऊ बना रहे और हमारी अगली पीढ़ी को उचित मात्रा में उपलब्ध रहे। हर प्रकार का खनिज सार्वजनिक संपत्ति यानी सभी भारतीयों की साझी संपत्ति है। इसका उपयोग सबके हित के लिए किया जाना है। सभी लोगों की ओर से केंद्रीय और राज्य सरकारें इनके उपयोग का संचालन करेंगी और उनसे मिलने वाली आय का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए करेंगी। खनिज नीति भारत में खनिज संपदा के उपयोग से संबंधित नीतियां हमारे विकास और औद्योगिकरण नीति के विकास के साथ साथ बदलती रही हैं। खनिज नीति निर्माण के तहत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना होता है, जिसका पहला पक्ष है राष्ट्रीय विकास और औद्योगिकरण में खनिजों की भूमिका। अब सरकारें मुख्य रूप से 3 कार्य करती हैं। पहला, खनिज संपदा के बारे में वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करना और बांटना। दूसरा, खनन उद्योग को विनियमित या रेगुलेट करना। तीसरा, खनन से शुल्क या कर वसूल करना। खनिज संपदा के उपयोग से संबंधित नीति से बढ़ते उत्पादन, स्थानीय लोगों की जरूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा, इन सब बातों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण खनिज और उनके प्रयोग। भारत में खान एवं खनिज विकास विनिमय एक्ट 1957 के अनुसार खनिजों को 4 वर्गों में रखा गया है। परमाणु खनिज, ऊर्जा खनिज, धात्विक खनिज, गौण या अधात्विक खनिज। खनिजों के गुणधर्म एवं संरचना के आधार पर खनिजों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को भी 2 उपवर्गों में बांटा जाता है। ऐसे खनिज जिसमें लौह अंश होता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट। दूसरा, ऐसे खनिज जिसमें लौह अंश नहीं होता, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम। अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती हैं, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम आदि। खनिजों का वितरण। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन हैं लौह अयस्क, कोयला, क्रोमाइट, मैग्नीज, टंगस्टन, बॉक्साइट, तांबा, सीसा, पेट्रोलियम, यूरेनियम आदि। लौह अयस्क आधुनिक विकास का आधार लोहा है। इसकी विशेषता होती है कि इसमें अन्य धातुओं को मिलाकर इसकी मजबूती और कड़ेपन को घटाया बढ़ाया जा सकता है। लौह अयस्क शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। चट्टान में लोहे के अतिरिक्त अन्य खनिज भी मिले होते हैं, जैसे गंधक, फास्फोरस, एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशियम, सिलिका, टिटेनियम आदि। धातु की मात्रा के अनुसार लौह अयस्क को 4 प्रकार में बांटा जाता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट तथा सिडेराइट। देश में लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। राज्य का उच्च कोटि का लौह अयस्क भंडार
बैलाडीला को माना जाता है। दंतेवाड़ा, दुर्ग, कांकेर तथा राजनांदगांव में लौह अयस्क संचित है। मैग्नीज। मैग्नीज का प्रमुख उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है, जहां उसे लोहे के साथ मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीज का प्रमुख उपयोग कांच तथा मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक, फर्श के टाइल्स, ग्लास, वार्निश तथा शुष्क बैटरी सेल बनाने में किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 516.66 मिलियन टन उच्च कोटि के मैग्नीज अयस्क के भंडार हैं। क्रोमाइट। क्रोमाइट अयस्क क्रोमियम का एकमात्र अयस्क क्रोमाइट है। मैग्नीज की तरह क्रोमियम का भी उपयोग लौह इस्पात में मिश्रण के लिए किया जाता है। इसके उपयोग से उच्च ताप सहने वाला इस्पात बनता है। टंगस्टन। आधुनिक धात्विक उद्योगों में मिश्रित इस्पात बनाने में टंगस्टन का विशेष महत्व है। इसके उपयोग से इस्पात में मजबूती, कठोरता, घर्षण तथा धक्का सहने की क्षमता बढ़ जाती है। तांबा। तांबे का उपयोग मानव प्राचीन काल से कर रहा है। तांबे के साथ टीन मिश्रित करके कांस्य का निर्माण किया गया था। तांबे के मिश्रण से पीतल भी बनाया जाता है, जिसका उपयोग उपकरण, सिक्के आदि बनाने में किया जाता है। सीसा। सीसे के उपयोग वर्तमान समय में परिवहन, संचार और बिजली के उत्पादन में होता है। यह भारी, नरम और लचीला होता है। इसका सर्वाधिक उपयोग विद्युत उद्योग में संचालक, बैटरी तथा तार गढ़ने के लिए किया जाता है। रसायन उद्योग इसका दूसरा उपभोक्ता है, जहां ट्रेटा एथिल सीसा, रंग, प्लास्टिक और कीटनाशक बनाए जाते हैं। बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का प्रमुख स्रोत है। भारत में बॉक्साइट के प्रचुर भंडार हैं। देश के कुल अनुमानित भंडार का लगभग आधा ओडिशा राज्य में है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और कोरबा जिले में बॉक्साइट के विशाल भंडार हैं। कोयला। ऊर्जा के स्रोतों में कोयला प्रमुख संसाधन है। प्रारंभ में कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था। कोयला 18वीं सदी के औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण आधार बना। कोयले के क्षेत्र निम्नलिखित 4 नदी घाटियों में स्थित हैं: दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी एवं गोदावरी घाटी। पेट्रोलियम। आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम है, लेकिन प्लास्टिक और खाद जैसे रासायनिक उद्योगों में भी इसका बहुतायत उपयोग किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम, ये दोनों नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। भारत में यूरेनियम के स्रोत सीमित होने के कारण भारत को इसे आयात करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मनपल्ले और भीमा नदी घाटी में इसके विपुल भंडार खोजे गए हैं। परमाणु ऊर्जा के स्रोत पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण है और इसका खनन केवल केंद्र सरकार के उपक्रम कर सकते हैं।